जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे में स्वस्थ हो? तो जो उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स, इतना पावरफुल ये उपाय निकलेगा, मैंने खुद में नहीं सोचा था कि उपाय तो हम सभी लोग सारे बताते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं ही नहीं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको कितने सारे उपाय बता देंगे। पर इस उपाय के बारे में, जब ये उपाय मैंने जितनों को बताया, जब मैंने खुद में पहले इसे ट्राई किया करके, तो स्वयं में यकीन नहीं हुआ कि एक ही बार में जब हमारा काम हो गया, या मैंने जिसको बताया, अपने सिस्टर लोगों को बताया, अपनी सिस्टर इन लॉज को बताया, और कई हमारे आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स को, जितने भी लोगों, समथिंग मैंने 30 से 40 लोगों को ये उपाय बताया। और ये उपाय है कि रामबाण, मुझे नहीं पता, इतना पावरफुल उपाय। ओ माय गॉड! तो मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज में बिल्कुल अटूट विश्वास हो जाना। तो जैसे मुझे इस उपाय के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो वैसे तो हमारे चैनल्स को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो। तो जो ये उपाय है इतना पावरफुल, मतलब इतना सटीक, कभी कदार हो जाता था ना कि जैसे हमने कुछ उपाय बताए, तो कुछ लोग उसमें कहते कि दीदी हमारा ये काम अभी नहीं हुआ, मैम हमारा इसमें नहीं हुआ। लेकिन जब इस उपाय को बताया, तो समथिंग फ्रेंड, 40 लोगों में से मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि मेरा काम नहीं हुआ, बल्कि लोग मिठाई लेकर के आ रहे हैं कि हाँ, इस उपाय को करने से मेरा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने 40 लोगों को बताया, 40 के 40 ने उस उपाय को किया और उसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। तो फ्रेंड्स, हम ये बताना चाहेंगे कि आप में से कौन स्टूडेंट है, कौन कहाँ से देख रहा है वीडियो, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय सिया राम लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाइए। किस चीज में तैयारी कर रहे हैं, क्या मनोकामना है आपकी, जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मंगलवार शनिवार के दिन, अगर अर्जेंट आपको करना है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको मंगल या फिर शनिवार के दिन, इन दोनों में से किसी एक दिन पर आपको ये करना है। और आपको एक चौकी लगानी है, एक लाल कलर का कलावा लेना है। कलावा, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे आप बहुत लोग मौली धागा भी कहते हैं, हाथ में बांधते हैं, रेड कलर का आपको लेना है। और उसमें उसमें आपको क्या करना है कि पहले मैं आपको सारा सामान बता देती हूँ कि आपको एक छोटी सी चमेली के तेल की लेनी है। सब सामान 10 से 15 रुपए में एक एक चीज मिल जाएगी। 10 रुपए का आपको कलावा भी मिल जाएगा। चमेली के तेल की शीशी लेनी है, पीला सिंदूर लेना है, उसके बाद में आपको फूल लेने हैं, प्रसाद लेना है, एक जनेऊ लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हनुमान जी को जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। आपको एक जनेऊ लेना है, आपको इतना सामान लेके आना। प्रसाद जरूर ले लीजिएगा जो हनुमान जी को पसंद है। जैसे आप मंदिर जाते हो, बूंदी के लड्डू हैं, नारियल के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, या फिर वो बूंदी आती है मीठी वाली, वो है, या फिर गुड़ चना। इतने में से आप कोई भी चीज एक प्रसाद जरूर से लीजिएगा, क्योंकि भोग जरूर, आप इतनी देर बुलाते हो भगवान को अपने घर, पूजा पाठ किया, तो उन्हें भी भोग चढ़ाइए। और उन्हें कहते हैं ना, ये हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है कि हाँ, हम भगवान को भोग का, और भोग में तुलसी दल जरूर से रखिएगा। इतना फ्रेंड्स आपने कर लिया। फिर आपको एक चौकी लगानी है। घर में लाल पीला कपड़ा ना हो तो कोई साफ स्वच्छ कपड़ा हो, जो कि ये फिर रखा हो, आप उसे धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद में आपको बिछा लेना है। हनुमान चालीसा की एक पुस्तक लीजिए, पुस्तक लेकर के बैठ जाइए, और एक जोड़ी लौंग, 2 लौंग रख लीजिए, और उसके साथ में 1 रुपए का, मात्र 1 रुपए का एक सिक्का ले लीजिए। फिर आपको करना क्या है, हाथ में थोड़ा सा फूल, अक्षत लेकर के, 1 रुपए का सिक्का लेकर के आपने क्या किया, फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिए, राम जी का ध्यान कीजिए, माता सीता का ध्यान कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो आपने प्रतिमा हनुमान जी की रखी हो, पंचमुखी, जिसमें भगवान पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा रखी हो, राम दरबार के हनुमान जी की, जो भी आपने प्रतिमा रखी हो सामने, आपको क्या करना है,
उस प्रतिमा के पास आपको वो जो आपने अक्षत फूल पैसे लिए थे वो रख देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर साथ में एक छोटी ग्लास में पानी रखना है अलग से, जिसे आपने स्नान भगवान को कराया वो सब नहीं, अलग से एक रखना है साफ स्वच्छ जल। इतना रखने के बाद में फिर आपको जो आपने चमेली का तेल लिया था, चमेली का तेल थोड़ा सा एक अलग कटोरी में ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर डाल के उसको अच्छे से मिला लीजिए। फिर उसके बाद में आप भगवान को टीका लगाइए, हनुमान जी को। टीका लगाने के बाद में आप जो तुलसी दल लेकर के आए थे उनमें टीका लगाइए, भोग में टीका लगा दीजिए, आप जल में टीका लगा दीजिए। जिस ग्लास में आपने अलग से जल रखा है थोड़ा सा, उसमें टीका लगा दीजिए। इतना करने के बाद आप जो फूल है, माल्यार्पण है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। जो आप एक कलावा गुल्ली जो मैंने आपको बताया धागा, आपको वो ले लेना है और उसमें आपको टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद में आपको हनुमान चालीसा की, अगर आपको अच्छे से याद है ऐसे ही तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप एक पुस्तक ले लीजिए, उससे आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। साथ में बगल में एक कॉपी पेन ले लीजिए, आपकी हनुमान चालीसा पूरी होती है जिसमें आप नंबर लिखते जाइए, जिससे आपको कोई भी भूल नहीं होगी। इतना फ्रेंड्स करने के बाद में आपको क्या करना है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आप बहुत वीडियो बहुत लंबा ना हो। ये उपाय थोड़ा सा है पर बहुत कारगर है फ्रेंड्स। फिर आपको करना क्या है, फिर आपने इतना कर लिया, टीका सब कहीं लगा दिया, कलावा, उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार फ्रेंड्स, 101 बार। 100 बार पाठ हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है। हर मनोकामना एक एक्स्ट्रा कीजिए, कहते हैं कोई चीज अधिक हो जाए कम नहीं पड़नी चाहिए। आपको 101 का आंकड़ा लेके चलना है, एक एक्स्ट्रा पाठ करना है। फिर उसके बाद में आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपने कलावा रखा है, आपको हर कलावे उस कलावे में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उतनी ही गांठें मारनी है। समझ गए आप फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, एक कलावा लेना है, कलावे में 4 अंगुल 5 अंगुल थोड़ी थोड़ी गैप दे करके आप जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो उतनी गांठें लगा दीजिए। मैंने कॉपी पेन इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि जब गांठें लगा, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आप बीच में हनुमान चालीसा के वो गांठें गिनने नहीं बैठोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, नंबर्स आप फट से देख सकते हो, समझ सकते हो। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वो कलावा जब हो जाएगा, अपनी मनोकामना बोलते हुए लास्ट में पूजा की जब आप भोग वोग लगा लोगे सब कुछ, उस जल में भी आपको हर बार फूंक मारनी है, हर बार फूंक मारनी है आपको उस जल में। वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उसके बाद में सब पूजा करने के बाद में आपको जल पी लेना है, प्रसाद खा लेना है। जो कलावा आपने अपनी शक्ति से बनाया है, हनुमान चालीसा की शक्ति से बनाया है आपने, उस कलावे को आप अपनी कलाई पर बांध लीजिए। फ्रेंड्स, सीधे हाथ की कलाई पर ही बांधेंगे, उल्टे हाथ की कलाई पर नहीं बांधेंगे। और आप अपनी मनोकामना जो भी करिए, पर ध्यान रहे आपको पूरा विश्वास भी करना है कि हाँ आपका कार्य होगा। दूसरी बात क्या है, आपने विश्वास तो किया, दूसरी बात आपने जब हो तो आप निगेटिव में किसी चीज को नहीं करेंगे, और आप जो किए हैं काम उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। इसमें ये नहीं होगा कि आपने किसी प्रकार की लापरवाही की या कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिया आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में, अपनी कलाई में आपने कलावा बांध लिया, सीधे हाथ की कलाई में ही बांधना हो, लड़का हो चाहे लड़की। आपको जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता आपको करना है। फिर उसके बाद में जो आपने संकल्प की चौकी लगाई थी, आपने जो संकल्प लिया था, अच्छा 1 रुपए का सिक्का, फूल आपको समेट कर रख लेना है। आपने जो फूल चढ़ाए थे वो, और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको शुरुआत में मैंने बताया था आपको एक जनेऊ भी लेना है। तो वो जनेऊ हनुमान जी को आपके पास जो प्रतिमा फोटो है जो भी आपको उस पर जरूर चढ़ाना है, ठीक है। और टीका मैंने बताया था सब चीजों में लगाना है, टीका तो लगा ही रहेगा। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपने इतना कर लिया, आप कलावा बांध लीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप जो भी मनोकामना कर रहे हो उसके लिए पूरी तरह से आपको मेहनत भी करनी होगी। आप अपने मेहनत में तत्पर रहिए, देखिए हनुमान जी सदैव आपके साथ रहेंगे, आपका सारा कार्य करेंगे वो खुद।
हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में एक चीज का ध्यान मैं फिर भूल गई थी थोड़ा सा, आपको आरती लास्ट में तो जरूर ही करनी है। बिना आरती के इस तरह से आपको नहीं उठना है, ये चीज आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। करने के बाद में और आपने जो संकल्प के लिए सिक्का फूल चावल रखा है, आप जो कपड़ा आपने बिछाया था उसी में बांध करके किनारे रख दीजिए। उसके बाद में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, अब जैसे कोई परीक्षा का परिणाम है वो इतनी जल्दी वो तो अपने समय पर ही आएगा, तब तक के लिए आपको अपनी कलाई में कलावा बांधे रखना है, खोलना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब फिर आपको क्या करना है, आपको मंदिर जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के सामने आप उन्हें धन्यवाद करके प्रसाद चढ़ा के अपने हाथ का कलावा खोल दीजिए और आपके पास जो अक्षत फूल रखे हैं वो सब ले जाकर किसी बहते हुए जल मतलब नदी में है या किसी पवित्र स्थान, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे भी बहुत लोग नदी नहीं जा पाते हैं, घाट पर नदी के किनारे सब नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं पीपल के पेड़ के पास रख देते हैं। तो आपको इतना कर ही देना है फ्रेंड्स। और फिर देखिए फ्रेंड्स चमत्कार। तो आज की वीडियो बहुत ही भव्य और बहुत ही कार्यकारिणी रहेगी, और आप समझिए फ्रेंड्स इस चीज को उपाय को अगर आप कर लिए ना तो फिर आपको कहीं भी निराशा नहीं हाथ लगेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा आज लंबा हो गया है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की।